Nowadays, people are confusing whether they are calculating their income tax liability as per the new tax regime or the old tax regime. So today we are going to clear that confusion. तो मान लेते हैं आपकी सैलरी 12,75,000 है और आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज करते हैं। तो अंडर द न्यू टैक्स रिजीम सैलरी आपकी है 12,75,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 75,000, आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है 12 लाख। अगर हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो अप टू 4 लाख तक निल, 4 to 8 लाख तक 5% से 20,000, 8 से 12 लाख तक 10% से 40,000, टोटल टैक्स बनता है 60,000 का। बट हम जानते हैं हमारे अंडर सेक्शन 87A के अंदर हमें रिबेट मिलता है अंडर द न्यू टैक्स रिजिम अप टू 60,000। तो जब हमें अंडर द 87A डिडक्शन मिलेगा 60,000 का, तो टैक्स लायबिलिटी हो जाती है निल। इसका मतलब आपको 12 लाख तक की इनकम के अंदर न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। सेम पर्सन अगर 12,75,000 की इनकम पे ओल्ड रिजिम को चूज करता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अप टू 50,000। उसके बाद सभी डिडक्शन देने के बाद 80C, 80D, 80TT देने के बाद भी उसकी टोटल इनकम बचती है 10,40,000। जब उस पर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे करेंगे अप टू 2.5 लाख तक निल, 2.5 से 4 लाख तक 5%, देन 20%, देन 30%। टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,24,500। रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज इनकम 5 लाख से ज्यादा है। आप इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि आता है आपका 4%, यानी 4,980। जब टोटल टैक्स हमने कैलकुलेट किया तो टोटल बैठा 1,29,480, जहां न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स था 0, यहाँ पर है 480 का। तो समराइज करते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो आपके लिए न्यू रिजिम बेटर है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 24 के बीच में है, डिपेंड करता है डिडक्शन कितनी है, 24 लाख से ज्यादा है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम चूज कर सकते हैं। अगर आपकी डिडक्शन 8 लाख से ज्यादा है तो। ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल स्टडी टैक्स एंड सेविंग्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी के साथ जिनको अपना टैक्स रिजिम चूज करने में कंफ्यूजन होती है।